स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो रिसेंटली इंडक्ट किए गए हैं इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और इस नए इंक्लूजन के साथ अब हमारे टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हो गए हैं 43। So, do we need to remember all of these 43 sites? Yes, up to a certain extent, these sites are very important, but number of them are important in the perspective of the state and the sites only. यानी कुछ ऐसी sites हैं जहाँ पर सिर्फ आपको उन sites के बारे में और किस state से वो belong करते हैं उसका पता होना चाहिए. On the other hand, there are a number of sites where you need ample information, जहाँ पर आपको descriptive manner में कुछ खास पॉइंट्स याद करने होंगे उन साइट्स के साथ रिलेट करते हुए. तो जो रीसेंट साइट्स हैं दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट बेसिकली इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन इसको रेट करता है, कौन इसको इंडक्ट करता है और कौन सी बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, कंट्रीज कैसे इसको नॉमिनेट करती हैं, इसको भी हम एक बार बहुत ब्रीफली देखेंगे. तो अभी रिसेंटली 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडक्ट हो गई है, दैट इज़ द मॉयदम्स ऑफ अहोम, या इसी को हम मायदम्स ऑफ अहोम बोलते हैं, जो कि है असम में. क्या है ये बेसिकली? तो अगर उसको हम समझें तो कई जगहों पर आप नाम सुनोगे चिरायदेव मदम्स या मॉयदम्स. तो असम में एक वंश राज करता था जिसको हम बोलते थे अहोम वंश. लगभग 600 साल तक इनका राज रहा है और इनके जो बरियल का तरीका था काफ़ी लोगों ने इसको सिमिलर माना है विद दैट ऑफ द इजिप्शियन कल्चर. तो वहाँ पर जैसे पिरामिड्स बनते थे यहाँ पर अहोम्स ने भी मॉडम्स बनाए हैं. तो ये बेसिकली है एक बरियल ग्राउंड जिसमें जो राजा होते थे या जो बड़े मिनिस्टर्स होते थे उनको बरी किया जाता था, अगेन अलॉन्ग विद देयर बिलोंगिंग्स. वो बिलोंगिंग्स उनके पेट एनिमल्स भी होते थे और कई बार जो गोल्ड या बाकी कोई जो आइटम्स उनके साथ रहीं जिसको उन्होंने यूज़ किया उसको भी साथ में बरी कर देते थे, होपिंग दैट इट वुड असिस्ट देम इन दी नेक्स्ट बर्थ. तो यहाँ पर जो पुनर्जन्म होता है उसके बारे में एक बिलीफ रहा. तो यही मॉयदम्स हमारा 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया का बना. 42nd साइट की तरफ अगर आप चलो तो वी हैव द सेक्रेड एंसेबल्स ऑफ होयसला. होयसल वंश जो था वो कर्नाटका में रहा और कर्नाटका में 3 अलग अलग जगहों के होयसला मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंडक्ट किया गया है अंडर वन सेक्रेड एंसेबल्स. तो इसमें 3 मंदिर कौन कौन से हैं? वी हैव चिन्नकेशव मंदिर, होयसालेश्वर मंदिर और साथ में केशव मंदिर. तो ये 3 अलग अलग जगहों के बारे में अगर हम बात करें तो सोमनाथपुरा, बेलूर एंड हालेबीडू में ये तीनों मंदिर लोकेटेड हैं और यही एंड सिम्बल्स ऑफ होयसला हमारा 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडक्ट हुआ था लास्ट ईयर. और एक साइट जो लास्ट ईयर इंडक्ट हुई है वो है शांति निकेतन, एक बहुत ही फेमस जगह. ये अगर हम किसी पर्सनालिटी के साथ रिलेट करें तो वैसे तो इसको इस्टाब्लिश करने वाले थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, लेकिन जिन्होंने इसको एक्सपैंड किया फर्दर और यहाँ पर शांति निकेतन में बनाई विश्व भारती यूनिवर्सिटी या विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वो थे रविंद्रनाथ ठाकुर जो कि देवेंद्र नाथ ठाकुर के बेटे थे. वन अमंग द 14 चिल्ड्रन, सबसे यंग जो थे वो देवेंद्र नाथ ठाकुर के बेटों में रविंद्रनाथ ठाकुर थे. और उन्होंने ही ये 20 एकड़ का जो लैंड था उसको फर्दर एक्सपैंड किया और यहाँ पर आगे चलकर भारत सरकार ने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1952 में डिक्लेयर किया. आज के टाइम पर भी ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी यहाँ पर है और शांति निकेतन जाना जाता है रविंद्रनाथ ठाकुर के घर के रूप में. ये हमारा 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहा. अब ये तो बात हुई हमारे 3 रिसेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, बट व्हाट बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज. तो अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट को समझें तो दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर बेसिकली दी एरियाज, मॉन्यूमेंट और लैंडमार्क या रूइंस हो सकते हैं, खंडर हो सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल कंसर्न के हैं, मतलब उसको ग्लोबली प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है. और ग्लोबली प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है? बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अगर हम प्रमोट करेंगे और एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड रखेगी तो डेफिनेटली एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाकर इन साइट्स को विजिट भी करेंगे और यहाँ से एक सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड फर्दर डेवलप होगा या हम कहें एफिनिटी या दोस्ती जो है वो बढ़ेगी. यही तो ऑब्जेक्टिव है यूनेस्को का. तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को नॉमिनेट करती हैं हर एक कंट्री. अभी अगर हम बात करें तो 168 कंट्री की मोर देन 1250 साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडक्ट हो चुकी हैं और नॉमिनेशन हो गया कंट्री के द्वारा और उसको फिर डिटरमिन करता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वेदर दीज साइट्स आर अप टू दैट लेवल और नॉट, कि उनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडक्ट किया जाए. तो ये सारा कुछ होता है अंडर यूनेस्को. अगर हम दुनिया भर में बात करें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मिलेंगे इटली में, दैट हैज़ 60 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फॉलोड बाय चाइना जहाँ पर 59 साइट्स हैं, जर्मनी में 54 हैं और हम अगर अपनी बात करें तो वी आर एट दी
सिक्स्थ लेडर हम छठे नंबर पर आते हैं विद 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब यूनेस्को की बात की जाए, यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का। और यूनेस्को है क्या? बेसिकली इट इज़ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन, साइंस और कल्चर के थ्रू वर्ल्ड में पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने वाली एक संस्था है ये। यूनाइटेड नेशंस में वैसे तो टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उन 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी में से ही एक यूनेस्को भी है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, यहाँ आपने हेडक्वार्टर भी देख लिया। और इसको जो हेड करते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। प्रेजेंटली ऑड्रे अज़ौले, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम फ्रांस, यही है इस यूनेस्को की प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो साइट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। कुछ और भी वेज हैं क्वेश्चन को पूछने के, विल बी डिस्कसिंग इट इन दी नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोज़। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे फिर बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।